समाचार के संकलन में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए संजीव कुमार से समाचार सुनते हैं। नेशनल यूथ गेम्स के तहत बेगूसराय में 4 मई से शुरू हो रहे राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हो रहा है, जिसमें फुटबॉल की मेजबानी बेगूसराय को मिला है। देश भर से चयनित महिला और पुरुष फुटबॉल की 8 टीमें बेगूसराय में फुटबॉल महाकुंभ में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन बेगूसराय और खेल विभाग पूरी तरह से तैयार है। देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। इंडिया विमेंस ने श्रीलंका में हो रही वनडे ट्राई सीरीज का दूसरा वनडे भी जीत लिया। टीम ने मंगलवार को कोलंबो में साउथ अफ्रीका को 15 रन से हराया। ओपनर प्रतिका रावल ने लगातार छठे वनडे में 50 लगाई, वही असनी राणा ने 5 विकेट लिए। आर प्रेमदासा स्टेडियम में इंडिया विमेंस ने बैटिंग चुनी। टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 276 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका विमेंस ने 39.2 ओवर में 261 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ताजमीन ने सेंचुरी लगाई, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से मदद मांग रहा है। पाकिस्तान ने IMF से 1.3 अरब डॉलर की मदद मांगी है। IMF की कार्यकारी बोर्ड 9 मई को पाकिस्तान के आर्थिक कार्यक्रमों की समीक्षा करेगा और इस दौरान जलवायु परिवर्तन ऋण कार्यक्रम के तहत 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की नई व्यवस्था पर भी चर्चा होगी। 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में एक प्रमुख पर्यटक स्थल पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। इस आतंकी हमले से 26 लोगों की जान चली गई थी। मृतकों में 6 लोग महाराष्ट्र के निवासी थे। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाले 6 लोगों के परिजनों को राज्य सरकार 50-50 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। बैठक में आतंकवादियों के खिलाफ रणनीति तैयार की गई। PM नरेंद्र मोदी ने पहले ही आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिहार के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से एथलेटिक्स और क्रिकेट में खेल प्रशिक्षण में PG डिप्लोमा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। एथलेटिक्स के लिए 20 सीट और क्रिकेट के लिए 20 सीट निर्धारित की गई है। इसके लिए सिलेबस, परीक्षा स्कीम और ऑर्डिनेंस को अप्रूव किया गया है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में ग्रेजुएशन पास और निर्धारित स्तर पर आयोजित खेलों में सहभागिता का सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को पटना में राज्य स्वास्थ्य समिति के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने आगामी 3 माह के अंदर बिहार में 27,375 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली पूरा करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने IPL के इतिहास में सबसे कम उम्र 14 साल में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी को फोन कर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री जी ने उनकी शुभकामना संदेश में कहा कि श्री वैभव सूर्यवंशी अपनी मेहनत और प्रतिभा के बलबूते भारतीय क्रिकेट की एक नई उम्मीद बन गए हैं। सभी को उन पर गर्व है। मेरी शुभकामना है कि श्री वैभव सूर्यवंशी भविष्य में भारतीय टीम के लिए नए कीर्तिमान रचे और देश का नाम रोशन करे। मुख्यमंत्री जी ने श्री वैभव सूर्यवंशी से दूरभाष पर बात कर उनको शुभकामनाएं दी। श्री वैभव सूर्यवंशी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से 12 दिसंबर 2024 को एक अन्य मार्ग पर मुलाकात की तथा मुख्यमंत्री जी से उनके उज्जवल भविष्य की कामना की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य सरकार की तरफ से श्री वैभव सूर्यवंशी को 10 लाख रुपये की सम्मान राशि देने का ऐलान किया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मां वैष्णो देवी यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट आई है। जहां पहले प्रतिदिन 30,000 से 35,000 श्रद्धालु आ रहे थे, यह संख्या घटकर 12,000 से 15,000 हो गई है। हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति के कारण यात्री यात्रा करने से कतरा रहे हैं।
जिससे कटरा के व्यापार पर असर पड़ा है। कनाडा में हुए आम चुनाव में मार्क कार्नी की अगुवाई वाली लिबरल पार्टी ने जीत हासिल कर ली। कार्नी ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिवरे को कड़ी टक्कर दी है। भारत को उम्मीद है कि कार्नी के शासन में भारत और कनाडा के रिश्ते सुधरेंगे। कार्नी ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने और राजनयिक संबंधों को बेहतर बनाने की बात की है। अब समाचार के अंत में आज की प्रेरणा। हाथों से फिसलती हुई ज़बानी देखी है, मोहब्बत की हर अधूरी कहानी देखी है। घर से भागना तो संभल कर भागना, राजा हमने कटघरे में बदलती हुई रानी देखी है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।